हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस मैंने वीडियोस कुछ शेयर की थी सिलेबस के ऊपर, जो कि 4 to 5 इयर्स ओल्ड बच्चे के लिए सिलेबस था। तो नर्सरी का सिलेबस आप कह सकते हैं, जिसमें मैंने उर्दू, मैथ्स एंड इंग्लिश तीनों का सिलेबस शेयर किया था अलग अलग वीडियोज़ में। तो जिसे आपने बहुत पसंद किया, स्पेशली उर्दू के सिलेबस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है वो है केजी या किंडरगार्टन या प्रेप क्लास के सिलेबस के ऊपर। और आज का जो सिलेबस है वो होगा इंग्लिश का सिलेबस, और इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में मैथ्स का और उर्दू का भी शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है इंग्लिश प्रेप क्लास के सिलेबस पर। प्रेप क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है उस पर आज की वीडियो है। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो शेयर की जाए, तो आज का जो सिलेबस हम शेयर करेंगे वो होगा इंग्लिश प्रेप क्लास का सिलेबस। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 आ जाता है। यूनिट नंबर 1 में जो मैंने खुद इंक्लूड की हैं चीज़ें, बेसिकली इट्स अ रिवीजन जो बच्चे नर्सरी क्लास में कर चुके थे ऑलरेडी। तो उसमें हमारे पास वॉवल कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट हो जाता है। इसके अलावा 3 लेटर वर्ड्स या सीवीसी वर्ड्स की आप रीडिंग कह सकते हैं, जो बच्चे इसमें फोनिक्स के ज़रिए जो है सीवीसी वर्ड्स रीड कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं आ एन, उनकी रिवीजन होती है। और हमारे पास दिस एंड दैट का कंसेप्ट जो बच्चे प्रीवियस क्लास में कर चुके थे वो भी हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे कि हमने दिस किसके साथ लगाना है और दैट किसके साथ लगाना है। इसके अलावा हमारे पास जब बच्चे सीवीसी वर्ड्स ब्लेंडिंग के थ्रू रीड कर लेते हैं तो वो स्पेलिंग्स भी इजीली कर लेते हैं। सिर्फ सेगमेंटिंग करते हैं बच्चे और इजीली बच्चों को स्पेलिंग्स का पता होता है कि कौन से वर्ड में कौन सा हमारे पास फोनिक यूज़ हुआ है। इन तमाम वर्ड्स में, यानी ये तमाम वर्ड सीवीसी वर्ड्स हैं सिवाय गुड के। ये गुड जो है इसमें आपने इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 हमारे पास ज़्यादातर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जो ग्रामर है हमारे पास, उसमें हमारे पास बच्चे को सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट आना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपने नहीं करवाने। जैसे सिंपल सीवीसी से ही आप स्टार्ट ले सकते हैं, जैसे कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, बैट बैट्स। यानी कि सिंपल प्लूरल वो वाले आपने करवाने हैं जिसके साथ सिंपली एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता हो। ई एस और आई ई एस अभी तक उन मुश्किल आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लूरल जो है उनमें नहीं पढ़ना बच्चे को, उनमें बच्चे को नहीं इन्वॉल्व करना। आपने सिंपल जो प्लूरल्स होते हैं जिनके एंड पे सिर्फ एस लगाते हैं उनके साथ बच्चे को सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट देना है। और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड आ जाता है वो आ जाते हैं दिस इज़ आ एंड दीज आर। तो हमारे पास बच्चे को, यानी कि ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल में ही आ जाता है कि दिस हमारे पास जो सिंगुलर थिंग्स है उनके साथ लगता है और दीज जो है वो प्लूरल थिंग्स के साथ लगता है। लेकिन आपने दिस का कंसेप्ट जब बच्चे को दिया था तो आपने बताया था कि जब चीज़ हमारे करीब पड़ी हुई होती है तो उसके साथ हम दिस लगाते हैं, उसको पॉइंट करने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास प्लूरल थिंग्स होंगी तो उनको, और करीब होंगे आपके, तो उनको इंडिकेट करने के लिए हम दीज यूज़ करेंगे। और इज़ और आर का भी वही बात आ जाती है कि इज़ सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेम वही आर्टिकल्स पहले हम लोग जो हमने यूनिट नंबर 1 में रिवीजन की है उसमें, जो यूनिट नंबर 1 में हमने रिवीजन की है उसमें सिंपल हम लोग ब्लैंक्स में आ और एन पुट करते थे, जबकि इसमें हमारे पास पूरा पूरा सेंटेंस होगा, उसमें हम लोग आ और एन का इस्तेमाल करेंगे। लाइक इट इज़ आ ग्लास, इट इज़ एन ऑरेंज, यानी कि टोटली हम लोग पूरा पूरा सेंटेंस बनाएंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आ जाते हैं नंबर 4 पे, वो आ जाता है एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट और नाउन का कंसेप्ट। तो सिंपली यानी कि आपने बच्चे को कोई हैवी डेफिनेशंस नहीं रटवानी, डिफ़िकल्ट डेफिनेशंस आपने बच्चे को नहीं रटवानी। सिंपली कंसेप्ट देना है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, नाउन को क्या कहते हैं कि इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। और एडजेक्टिव भी इसी तरह के क्वालिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि किसी की भी जो क्वालिटी होती है, जो उसकी खासियत है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। नहीं, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे को कंसेप्ट देना है एडजेक्टिव और नाउन का। बहुत डेफिनेशंस रटवाने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नंबर 5 पे कंसेप्ट है वो है ही इज़ का और शी इज़ का। इट इज़ ऑल्सो रियली सिंपल कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ही जो है मेल के साथ लगता है और शी जो है वो फीमेल के साथ।
तो बच्चे को मेल और फीमेल का सिंपली आप बता सकते हैं कि जितने भी बॉयज़ हैं या मैन हैं उनके साथ लगता है ही, और जितनी भी गर्ल्स हैं या वुमेन हैं उनके साथ लगता है शी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ आर्टिकल का, द का। पहले हमारे पास आ एंड आर्टिकल्स हो चुके थे, अब द का इस्तेमाल बच्चे को थोड़ा सा बताएंगे। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है प्रपोजिशंस का इस्तेमाल। प्रपोजिशंस हमारे पास जो 3 प्रपोजिशंस जो इस क्लास में हम करवाएंगे बच्चों को वो होंगी इन, ऑन एंड अंडर का कंसेप्ट। अगर बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तो आप इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं, वरना आप इन, ऑन, अंडर ये जो ज़रूरी आपने प्रपोजिशंस का कंसेप्ट देना है बच्चे को तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाएगा हमारे पास आई एम का कंसेप्ट एंड यू आर का कंसेप्ट। इट्स ऑल्सो रियली ईजी। सिंपल ऐसे सेंटेंसेज आप बनवा सकते हैं जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय। सिंपली बच्चों को बुला के आप 2 बच्चों को बुला लें या ख़ुद आप कन्वर्सेशन कर लें तो आई एम एंड यू आर के कन्वर्सेशन में ही बच्चा उसका कंसेप्ट पिक कर लेगा। उसके बाद हमारे पास अगेन दिस एंड दैट का बच्चे को कंसेप्ट था ऑलरेडी, यूनिट 1 में वो कवर कर चुका था, रिवाइज कर चुका था। इसमें सेंटेंसेस वो बनाएगा, दिस इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ टेबल, लाइक दिस। इस तरह करके सेंटेंसेस बनाएगा। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी, यानी बच्चे को हाउ मैनी क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि कभी भी कोई पूछे हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, सो देयर आर 2 ट्रीज। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर ऑन द टेबल, देयर आर 5 पेंसिल्स ऑन द टेबल। इस तरह करके बच्चे को हाउ मैनी क्वेश्चंस का कंसेप्ट आना चाहिए। फिर माई का एंड योर का कंसेप्ट, जो कि जिनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, ये भी बच्चे को आना चाहिए। यानी मलकियत, मलकियत अगर कोई चीज़ आपकी है या लाइक मेरी है तो आई विल से दिस इज़ माई पेन, और अगर कोई चीज़ आपकी है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ योर पेन। इस तरह करके बच्चे को कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आपने माई का और योर का कंसेप्ट भी देना है और उन्हें प्रमोट करना है कि तमाम जो ग्रामर वो सीख रहे हैं वो अपनी डेली कन्वर्सेशन में इन सबको यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 12 पे कंसेप्ट वर्ब का। एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं इन्हें, वर्ब को। तो जितने भी एक्शंस हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं सबको, यानी सिंपली आपने इस तरह से बच्चे को कंसेप्ट देना है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं डेली लाइफ में तो उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्लीप, ऑपोजिट्स का। तो सिंपल वर्ड्स ऑपोजिट्स आपने देने हैं बच्चे को, जैसे अप, डाउन, डे, नाइट, गर्ल, बॉय, मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, यानी सिंपल जो हमारे पास बेसिक वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं वो देने आपने। उसके बाद क्वेश्चंस, इज़ दिस आ, क्वेश्चन बनाना बच्चे को आना चाहिए और उसका आंसर करना नो में भी और येस में भी। इज़ दिस अ पेन, नो इट इज़ नॉट, या इज़ दिस अ पेन, येस इट इज़। ओके, इस तरह करके ये हमारे पास ये पेज एक कवर हो जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो अगेन इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्वेश्चन बना के बच्चे को नो में भी और येस में भी उसका आंसर करना आना चाहिए। और इसी तरह ही और शी का भी क्वेश्चंस के साथ इस्तेमाल जो है ना, नो ही इज़, इस तरह करके आप नो ही इज़ नॉट और नो शी इज़ नॉट, या येस ही इज़, येस ही शी इज़ के भी क्वेश्चंस आपने बच्चे को करवाने हैं और आंसर्स भी। उसके बाद हमारे पास कंजक्शन जो और है इसका यूज़ हमने बताना है बच्चे को। इट्स वेरी ईजी कि जब भी हमें उर्दू में इसका मतलब है या आपको चॉकलेट लेनी है या आइसक्रीम लेनी है, यानी हमने जब भी ऑप्शन देना होता है कि कोई भी 2 या 3 चीज़ों का ऑप्शन होता है हमारे पास तो हम और यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, सिंपल आपने तरीके से कंसेप्ट देना है बच्चे को। यूज़ ऑफ वेयर एंड यूज़ ऑफ हु, तो WH क्वेश्चंस में हमारे पास वेयर एंड हु का यूज़ हमने बच्चे को बताना है। वेयर यानी कहाँ, वेयर इज़ योर होम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज़ योर बैग। तो बेसिक क्वेश्चंस जो वेयर से रिलेटेड हैं वो बच्चे को आने चाहिए। इसके अलावा हु आर यू, हु इज़ योर फादर। सो इस तरह करके हु का भी इस्तेमाल बच्चे को आना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 3। इसमें जो है हमारे पास फिर बच्चा इससे पहले हम लोग फोनिक्स के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके होते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चा यानी कि रीडिंग जो हमारे पास एक्सरसाइजेज होती हैं उस पर आ जाता है, जिसमें हम जंबल वर्ड्स पढ़ते हैं। बच्चा इस काबिल हो चुका होता है कि अगर हम उसको जंबल वर्ड दें तो वो उसे शफल करके उसे प्रॉपर ऑर्डर में ला के सही करेक्ट वर्ड बना सकता है। इसके अलावा डिफरेंट वोकेबलरी दी जाती है,
वोकेबलरी आप जितनी बच्चे को दे सकें, स्टोरीज़ के थ्रू, एसेस के थ्रू, जितना भी आप दे सकते हैं। वोकेबलरी बच्चे की इम्प्रूव करते हैं, पिक्चर स्टोरीज़ रीड करवाई जाती हैं और पैराग्राफ स्टोरीज़ बच्चे से रीड करवाई जाती हैं। फ़ोनिक्स का मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टेज पे आपने फ़ोनिक्स में क्या क्या कवर करवाना है। तो इस स्टेज पे बच्चे को जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स जो आने चाहिए, ये बच्चा नर्सरी क्लास में ही कर चुका होता है। ये हमारे पास रिवीजन होती है इन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की, ठीक है। ये यूनिट 1 में ही इंक्लूडेड है। यूनिट 1 में जब रिवीजन कराई जाएगी तो इन वर्ड्स की रिवीजन भी कराई जाएगी। ये इजी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो कि नर्सरी क्लास में इंक्लूड होते हैं वो हैं। तो ऑपोजिट्स आप देख सकते हैं जिस तरह के बहुत ही इजी ऑपोजिट्स यहाँ पे हुए हुए हैं। फ्रंट, बैक, इन, आउट, सैड, हैप्पी, थिन, फैट, इस तरह करके बिग, स्मॉल, एम्प्टी, फुल, वाइट, ब्लैक। तो इस तरह करके इजी जो वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं वो बच्चों को आप इस स्टेज पे करवाते हैं। इसके अलावा इसी क्लास में हमारे पास राइमिंग वर्ड्स का जो कंसेप्ट होता है वो भी हमें बच्चों को देना होता है। राइमिंग वर्ड्स का कंसेप्ट, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस आ रहा हो उसमें कौन कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं। जैसे डैड वॉज मैड व्हेन ब्रैड वॉज बैड। सो डैड, मैड, ब्रैड एंड बैड आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। नाउ बिल एंड जिल रैन अप द हिल टू द विंड मिल। सो बिल, जिल, हिल एंड विंड मिल आर द राइमिंग वर्ड्स। सो इस तरह करके हमने बच्चे को राइमिंग वर्ड्स का कंसेप्ट भी देना है। इस स्टेज पे जो बच्चा होता है वो ईजीली हमारे पास 4 लेटर वर्ड्स रीड कर लेता है, जिन्हें हम CCVC वर्ड्स कहते हैं। वो बच्चा इजीली रीड कर लेता है ब्लेंडिंग के थ्रू, जैसे फ, ल, ए, ग, फ्लैग, ल, ए, ग, फ्लैग। इस तरह करके इन तमाम वर्ड्स को बच्चा फोनिक्स के थ्रू इजीली रीड कर लेता है। इसके अलावा इनिशियल ब्लेंड्स और फाइनल ब्लेंड्स का कंसेप्ट बच्चे को हमें देना होता है फोनिक्स में, जिनमें हमारे पास जैसे कि स्ट, ब, स्फ, ट्र, ये वाले हमारे पास इनिशियल ब्लेंड्स इंक्लूड किए गए हैं। और फाइनल ब्लेंड्स जो हैं हमारे पास जैसे कि nd, sk, nk, amp, lt, तो ये हमारे पास इसमें फाइनल ब्लेंड्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डायग्राफ्स होते हैं उनका कंसेप्ट भी हम बच्चे को देते हैं। श, च, थ, ंग, तो ये हमारे पास जो 4 डायग्राफ्स हैं इनका कंसेप्ट भी हमने बच्चे को देना होता है। और बाकी जो हमारे पास डायग्राफ्स हैं वो आगे मैं आपको बताती हूँ कि कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने डायग्राफ्स और ट्राईग्राफ्स जो बाकी करवाने आते हैं उनमें हमारे पास लिस्ट में इंक्लूडेड है ए, ई, आई, ओ, उ, यानी इसका साउंड कभी उ और कभी लॉन्ग ऊ भी होता है। ये हमारे पास डायग्राफ्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा हमारे पास आर, और, आओ, ऑय, ये वाले डायग्राफ्स भी हमारे पास लिस्ट में इंक्लूड हैं। इसके अलावा हमारे पास ईयर, एयर, एयोर, ये भी हमारे पास इंक्लूड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रिकी वर्ड्स और प्रोनाउंस हैं वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं ही, शी, वी, मी, बी, वॉज, माई, यू, हर, दे, ऑल, आर, हिम, अस, इट। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास क्लास KG का, क्लास प्रेप का सिलेबस। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें कि हमें प्रेप क्लास के बच्चे को क्या क्या इंग्लिश में इंक्लूड करना होता है। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू और मैथ्स का सिलेबस भी जल्द आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आप जनरल नॉलेज का भी चाहते हैं कि अलग से मैं एक वीडियो बना के शेयर करूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर बना के शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।